तो कुछ क्वेश्चंस का और प्रैक्टिस करना है। देखिए, यह इक्वेशन है, आपको बैलेंस करने दिया है बेसिक मीडियम में। किस मीडियम में है? बेसिक मीडियम कहिए या इसको आप अल्केलाइन मीडियम कहिए। इक्वेशन को बैलेंस करना है बेसिक मीडियम या अल्केलाइन मीडियम। इसको आप इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं? सबसे पहला काम है, इसको दो पार्ट में आप ब्रेक कर दीजिए, ठीक है। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा क्या होगा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। यानी सबसे पहला काम है, इस इक्वेशन को दो भाग में ब्रेक कर दीजिए। एक ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और दूसरा क्या होता है? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। जैसे आप देखिए, कॉपर 2+, इससे बनता है कॉपर, और N2H4 इससे बनता है नाइट्रोजन। देखिए, बैलेंस करने के लिए क्या करना है? कॉपर 2+ से कॉपर बना और N2H4 से क्या बना? नाइट्रोजन बना। तो कॉपर से बना है कॉपर 2+ से कॉपर और N2H4 से क्या बना? नाइट्रोजन। हम क्या बताए? देखिए, सबसे पहला एटम बैलेंस कीजिए। कॉपर 1, तो कॉपर 1, इधर कोई चार्ज है और इधर कितना चार्ज है? तो हम बताए जिधर जितना प्लस ज़्यादा रहे उसी साइड आप उतना इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। अगर इधर 2 प्लस ज़्यादा है तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। देखिए, सारा चीज़ बराबर हो जाएगा। यहाँ ये नाइट्रोजन कितना है? यहाँ कितना नाइट्रोजन है? 2। हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आपको रूल बताए थे कि जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा है आप उसके अपोजिट साइड उतना वाटर जोड़ दीजिए। 4 हाइड्रोजन है तो 4 वाटर जोड़ दीजिए, और जितना वाटर जोड़े उतना OH कर दीजिए। 4 OH कर दीजिए। ऐसे अब देखिएगा, सारा एटम आपका बराबर हो जाएगा। नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन देखिए 4 4 8, यहाँ भी देखिए 4 दूनी 8। ऑक्सीजन मिलाइए, यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4, और यहाँ कितना ऑक्सीजन है? 4। सारा चीज़ क्या है? इक्वल है। सारा चीज़ क्या है? बराबर। यहाँ एटम भी बराबर है, यहाँ पे एटम भी बराबर है, और आपका चार्ज भी बराबर है। एटम इक्वल है और क्या इक्वल है? चार्ज भी इक्वल है। अब मिलाइए, ध्यान से देखिए, नाइट्रोजन 2 2, हाइड्रोजन 4 4 8 8, इधर कोई चार्ज नहीं है और इधर कितना चार्ज है? एक OH पर 1 -4 है तो कितना -4? इधर 4 माइनस हुआ ना, तो इधर भी 4 माइनस होना चाहिए। तो क्या करेंगे बोलिए? चार्ज को बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, चाहे इधर चाहे उधर। तो जिधर पॉजिटिव ज़्यादा है आप उसी साइड इलेक्ट्रॉन जोड़िए, और जिधर निगेटिव है उसका अपोजिट जोड़िए। इधर 4 माइनस है तो इधर 4 इलेक्ट्रॉन देते हैं।
इसमें 2 से गुना कर दीजिए, इसमें 1 से गुना, F4 और ये 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। इसके बाद जोड़ दीजिए, 2 से गुना किए थे 2 कॉपर 2+, उसके बाद N2H4 हाइड्राजीन, कितना OH है 4, तब 4 OH माइनस, 2 कॉपर, नाइट्रोजन, 4 H2O, मिला लीजिए, सारा चीज़ आपका बराबर होगा, मिला के देख लीजिए। चलिए लिखिए इसको, लिखिए इसको। पैर भी कहाँ पूरा ठीक हुआ है। दस दिन हो गया अभी तक पैर फुला हुआ, अभी थी दर्द करता है। वो बोला 15 दिन रेस्ट में रहने के लिए, रेस्ट रहे नहीं, सोचे आप लोग का 15 दिन पढ़ाई छूट जाएगा। वैसे भी इस वीक पढ़ाई हो, उसके बाद पढ़ाई हो। क्यों? 28 को रात के 29 सैटरडे, फिर 30 संडे, फिर उसके बाद तो फ्रेशर्स का तैयारी। फ्राइडे से छुट्टी में 10 दिन तक छुट्टी। क्यों? संडे के बाद? संडे फ्राइडे को छुट्टी रहता है, सैटरडे को भी, संडे को। फ्राइडे कौन दिन पड़ता है, कौन तारीख? फ्राइडे को 28 में राखी है। अच्छा। 29 सैटरडे है। अच्छा। 30 संडे पड़ गया, फिर 31 पर है ना मंडे। हाँ शायद। तो उस मंडे बचा, जो 1, 2, 3, 4 एक फ्रेशर्स का तैयारी। क्या चीज़ है? फ्रेशर्स है, 5 फ्रेशर्स है। अच्छा। उसके लिए वो क्लास नहीं होता है। क्लास नहीं हम समझ नहीं क्या प्रेशर्स है। अब फ्रेशर्स में भी आ सकते हैं। हाँ, आज हाँ। फ्रेशर्स हुआ था। तो फ्रेशर्स में अभी ये होगा। 5 तारीख को होता है सर। अच्छा अच्छा, वो टीचर्स डे क्या है? हाँ, तो उसमें क्लास से क्या मतलब है? नहीं वो तैयारी के लिए क्लास बंद हो जाता है। सर बोल। 2 या 1 से होता है। पता नहीं। टेस्ट की हो गया। अभी ज़्यादा चलना फिरना बंद है मेरा, ठीक है, इसलिए जहाँ दिक्कत है वहाँ पूछना है, ठीक है। हमसे पूछे कुछ ये यहाँ पे जैसे देखिए बताते हैं, सुनिए। देखिए इसको हम एक ब्रेक कर देते हैं, उसको आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। देखिए जैसे AU है ना, AU और CN माइनस, देखिए इससे बन गया हमारा ऐसे AuCN माइनस, इससे बना AuCN का होल ट्वाइस, आप पूरे पे कितना चार्ज -1, और इसको बनाइएगा O2 और O2 से बना दीजिए OH माइनस। चल इतना हिंट कर दिए। अब इसको जरा बैलेंस करके कोई दिखाइए आपको। जो रूल है बस वही रूल लगाना है, कुछ नहीं करना है। जो रूल सिखाएं वही रूल लगा करके बैलेंस कर लेना है। सर ये पूछना था, हम क्या बोले, क्लास जब भी पूछना है कोई भी क्वेश्चन क्लास के बाद, ठीक है, या क्लास एंड हो जाए तब लास्ट में, ठीक है, ठीक है, बीच में नहीं। अभी क्लास में पूरा फोकस करना है क्लास पे, ठीक है। इसमें एगो क्वेश्चन इसका ये थोड़ा देखना होगा, इससे कुछ क्वेश्चन सही गलत है, ये हाँ सही है ना, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लगता है, देखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। चलो वही ना, चल वही बैठ ही जा रहे हैं, देखते हैं कहीं सर हमको बता दीजिए। सोचे नहीं बताएंगे भाई तो कहेंगे सर बताए ही नहीं। चलिए बनाइए, बस देखते हैं कौन बच्चे बना के सबसे पहले दिखाते हैं। कुछ नहीं, बस जितना रूल बताया वो उसको करना है, ठीक है।
सिर्फ नाइट चाहिए। तो टीचर्स डे में आप लोग भी तैयारी करिएगा। यस चलो आएंगे। बिल्कुल आएंगे। बाबा पता है यहाँ कितना बजे शो होगा, कितना बजे अरेंज करेंगे? ग्यारह से कितना बजे तक और भी आएंगे? जाना है क्या आपको? हाँ जाएंगे ना। क्यों जाना है? हाँ तो कुछ देर यहाँ पे रह लीजिएगा, उसके बाद सर से बोलिएगा। इसके बाद जहाँ जाते हैं वहाँ 200 बच्चा पढ़ाते हैं, वहाँ भी 200 बच्चे वेट करेंगे। जाना पड़ेगा। हो गया सबका? लगता है कहीं कितने बच्चों का बन गया? जल्दी जल्दी बताइए सब। अब देखिए मिलाइए, देखिए ऊपर देखने में थोड़ा बड़ा लगता है लेकिन बनाना एकदम आसान है। देखिए AU1 CN कितना है? यहाँ CN कितना है? इधर भी 2 होना चाहिए ना, तो क्या करें बताइए? हो गया बराबर। अब बताइए AU1 CN 2, यहाँ भी CN 2। उसके बाद चार्ज को बैलेंस कीजिए। एक CN पर 1 - 2 है तो क्या होगा? इधर पूरे पे कितना माइनस है? इधर कितना माइनस ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो आप अपोजिट में 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। हो गया बराबर हो गया। अब सुनिए कितना ऑक्सीजन यहाँ देखिए तो, यहाँ कितना ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन को रूल मत लगाइए, सीधा 2 से गुना कर दीजिए। हो गया तो हमारा। अब खाली बच गया क्या हमारा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए। बोलिए बेसिक मीडियम में क्या बताया हाइड्रोजन को बराबर करने के लिए? इधर कितना हाइड्रोजन है? 2 है ना। तो हम बताए जिधर जितना हाइड्रोजन ज़्यादा रहे आप उसके अपोजिट में उतना वाटर ऐड कर दीजिए। अगर यहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है, इधर 2 वाटर कर दीजिए। और जितना वाटर ऐड किए उसी के संख्या उसी के बराबर उतना OH कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन बैलेंस करने का रूल लिखवाए होंगे बेसिक मीडियम में, पिछली क्लास पढ़ाए। देखिए ये हाइड्रोजन करने के लिए क्या रूल है, ठीक है, वो देखिए कॉपी पे लिखा होगा। अब आप मिला लीजिए। देखिए यहाँ इधर 2 माइनस और 2 माइनस, कितना माइनस हुआ? 4 माइनस है तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन दे दीजिए। कितना इलेक्ट्रॉन दे दीजिए? 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए सारा चीज़ बराबर हो गया होगा, मिला लीजिए। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, बोलिए। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसमें 1 से। बोलिए ये सारा इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद जोड़ करके दोनों साइड जो है उसको आप क्या कीजिए? लिखेंगे। कहाँ से आया? देखिए 1 OH पर 1 माइनस हुआ ना,
दो OH यहाँ है, दो OH यहाँ है, कितना OH हुआ? कितना OH है? 4। एक OH पर एक माइनस, 4 OH है तो 4 माइनस, इधर 4 माइनस है, इधर एक भी माइनस नहीं था, तो जितना माइनस है उसका अपोजिट इलेक्ट्रॉन दे दीजिए, सारा चीज़ इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। हाँ, अब 12 OH OH माइनस। ऑक्सीजन के लिए ये भी पढ़िएगा तब ना। हाइड्रोजन यहाँ लिखा है, हाइड्रोजन में जितना वाटर जोड़े उसी संख्या में OH कर दीजिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ 2 था, देखिए तो 2 था, यहाँ 2 है, यहाँ पे आपका 2 था, और यहाँ 2 हाइड्रोजन ज़्यादा है तो 2 वाटर जोड़े कि नहीं है? जोड़े ना, और जितना वाटर जोड़े वाटर के अपोजिट उतना OH कर दीजिए, ठीक है। ये हाइड्रोजन के लिए याद हो गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस और देते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सब, जो हर एक क्वेश्चन को हम बताएंगे तभी उसका सही सही आंसर बन पाएगा, ठीक है ना। मैंने हर क्वेश्चन लिखेंगे और उसको हम समझाते जाएंगे। यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ क्या कह रहा, देखिए वाइट फास्फोरस रिएक्ट विथ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा कहा जाता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर से ध्यान देखिए, वाइट फास्फोरस रिएक्ट्स विथ कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। फिर कह रहा है द प्रोडक्ट्स आर PH3 एंड NaH2PO2। जब रिएक्शन किए तो प्रोडक्ट बना PH3 और NH2PH2। आपसे पूछा द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, रिएक्शन एग्जाम्पल होगा, किसका एग्जाम्पल होगा वो पूछा है। जैसे देखिए P4, यही वाइट फास्फोरस होता है। कास्टिक सोडा का मतलब होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको रिएक्शन कराइएगा तो कंपाउंड बनेगा PH3 और NaH2PO2। ऐसे क्या बनेगा? PH3 और NaH2PO2। ऐसे तो हमको क्या कह रहा है, P4 NaOH से रिएक्शन करके PH3 बना और साथ में क्या बना, NaH2PO2 बना। तो पूछा एक कैसा एग्जाम्पल है, तो देखिए रिएक्शन का पहले ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, बोले फ्री स्टेट में कितना होता है, बोले यहाँ P का निकालिएगा तो कितना आएगा, -3 ना। H का +1 3 है तो +3, तो यहाँ -3। यहाँ X मान करके निकालिएगा तो आएगा +1, निकाल के देख लीजिएगा +1 आ जाएगा। अब आप खुद सोचिए, फास्फोरस का 0 से कितना हो गया और यहाँ 0 से कितना हो गया। बोले एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो रहा है। तो जिसमें एक ही सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो उसको रिएक्शन को क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन, या उसी को कहते हैं ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, या उसी को कहा जाता है सेल्फ रिडॉक्स। क्या कहते हैं, सेल्फ रिडॉक्स। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन, या उसी को क्या कहते हैं, सेल्फ रिडॉक्स। क्या कहते हैं, सेल्फ रिडॉक्स कहते हैं। यानी कौन सा रिएक्शन हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे आ जाइए, इसको बढ़िया से समझिए, क्वेश्चन को देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, जेईई में एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए देखिए इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझिए, क्योंकि अपने से बनेगा नहीं जब तक एक बार बनाए नहीं है। यहाँ कुछ मिटा गया क्या, न्यू कंपाउंड X assuming all the nitrogen appears in the new compound. Assuming all the nitrogen appears in the new compound, X, what is the oxidation state of nitrogen in the compound? देखिए सुनिए, एक हाइड्राजीन का फार्मूला N2H4,
किसका फार्मूला है? हाइड्राजीन का। तो N2H4 यह हाइड्राजीन का फार्मूला है। ये कह क्या रहा है देखिए कि ये हाइड्राजीन, ये कह रहा क्या, इसका 2.5 मोल, ये 2.5 मोल ये दिया हुआ है। इसका 2.5 मोल 25 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन लॉस करके एक नया कंपाउंड क्या बनाता है? X। और जितना नाइट्रोजन इसमें है सारा नाइट्रोजन इसमें भी है। इसमें कितना नाइट्रोजन है? इसका मतलब दोनों नाइट्रोजन यहाँ पे भी है। बाकी कुछ और चेंज हुआ होगा, H वगैरह चेंज हुआ होगा। अब ये बताइए, ये 2.5 मोल 25 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अगर इसका हम 1 मोल लेंगे तब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 10 मोल। 2.5 मोल है 25 मोल, तो 1 मोल रहेगा तो कितना लॉस करेगा? 10 मोल। आइए, अगर इसका 1 मोलकुल आप ले लीजिए तब कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। और 10 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, यहाँ दोनों नाइट्रोजन यहाँ प्रेजेंट है। अब आप पहले ध्यान से सुनिए, इसका 1 मोलकुल N2H4 का लीजिएगा तो यहाँ दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ कितना है? पहले देखिए तो, हाइड्रोजन का +1, 4 है तो +4, तब दोनों नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? -4। एक का -2 आएगा और दोनों नाइट्रोजन का कितना आएगा? कैसे आया समझे? हाइड्रोजन का +1, 4 है तो +4, इधर कितना आएगा? -4, तब ना पूरा 0 होगा। तब दोनों नाइट्रोजन का -4, यानी पहले से दोनों नाइट्रोजन का -4 है पहले से। तब दोनों नाइट्रोजन का पहले से -4 है इधर प्रोडक्ट में, और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? 10। अब आप पढ़े होंगे जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है उतना प्लस आ जाता है। 10 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो कितना पॉजिटिव आएगा? 10 आ जाएगा। तो पहले से -4, अब कितना आ जाएगा? +10। तो बोलिए दोनों नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर अब कितना होगा? एक नाइट्रोजन का कितना होगा? इसका मतलब जो नया कंपाउंड नाइट्रोजन बनेगा उसमें नया जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद वो कितना होगा? फिर से सुन लीजिए, हाइड्राजीन 2.5 मोल था, इसका 2.5 मोल कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया है? 25 मोल। तो 2.5 मोल 25 मोल, तो 1 मोल कितना लॉस करेगा? 10 मोल। तो 1 मोलकुल कितना लॉस करेगा? 10 इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना प्लस आ जाएगा उसके ऊपर। तो पहले से दोनों नाइट्रोजन पर कितना था? -4। इलेक्ट्रॉन लॉस किया 10, तो 10 प्लस आ गया। तो दोनों नाइट्रोजन पर बचा कितना? +6। -4 कैंसिल, तो कितना बचेगा? +6। तो एक नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा? +3। कितना हो जाएगा? +3। चलिए लिख लीजिए इसको। ये सब क्वेश्चन जब तक एक बार प्रैक्टिस नहीं है, एक बार बनाए नहीं है, तब तक बनेगा नहीं बनेगा। इसी को घर पे एक बार जाके फिर से क्या करना है? बनाना है। ठीक है। इसको हटा दें। नहीं सर।
सर 10 मोल बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। 10 मोल बराबर नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन बराबर 10 इलेक्ट्रॉन। एक मोलकुल है तो 10 ही इलेक्ट्रॉन लॉस ना करेगा। जब इधर मोल रहेगा तब उधर मोल में हो जाएगा। आगे बढ़ें। हटा दें। चलिए बगल से और लिख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो ऑफ कर दीजिए, फिर पढ़ाएंगे तो फिर चालू कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए पहले आइए, यही क्वेश्चन एक नया है, बाकी सब कोई क्वेश्चन नया नहीं। देखिए सुनिए, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मेरी बात सुनिए, ये पढ़ना है 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। ऐसे ये याद रखिएगा, रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए। ये कहा जाता है इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी। देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। इलेक्ट्रॉन गेनिंग टेंडेंसी को कहा जाता है रिडक्शन पोटेंशियल। तो रिडक्शन पोटेंशियल यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर। अब देखिए यहाँ किसका किसका वैल्यू दिया हुआ, देखिए तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका दिया हुआ, देखिए एक्स वाई जेड, एक्स का, वाई का और जेड का कितना कितना वैल्यू दिया है, 0.52 -3.03 -1.18 वोल्ट। अब मेरी बात देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन होगा तो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा होता है। तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी यानी जिसको इलेक्ट्रॉन गेन करने का पावर जितना ज़्यादा होगा वह रिडक्शन होगा, तो वह ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाएगा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा, यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका जितना ज़्यादा उसका ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा। यानी रिडक्शन पोटेंशियल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो उल्टा कर दीजिए, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, कम, या जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा। तो यहाँ क्या पूछा, देखिए रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर पूछा,
तो रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा कौन होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा, सबसे कम। तो देखिए रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम किसका दिया हुआ, देख लीजिए किसका है, वाई का। देखिए ना माइनस में है ना, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम उसका रिड्यूसिंग पावर सबसे ज़्यादा। बस इतना याद रखिए उल्टा, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम, रिड्यूसिंग पावर उसका सबसे ज़्यादा। तो रिडक्शन पोटेंशियल तीनों में सबसे कम किसका है, वाई का। वाई के बाद कौन है, जेड के बाद कौन है, तो सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग पावर किसका, वाई का, तब किसका, जेड का, तब किसका, एक्स का। तो वाई जेड एक्स। दूसरा ये, इसका एक तो क्वेश्चन सबका बना होगा, ये सब एक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। किसी का आंसर आया, अच्छा लिख दीजिए, इसका आंसर आया कितना आता है। देखिए ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए नहीं, फिर भी नहीं भी बनना है तो भी जान लीजिए, ये जेई में पूछा हुआ क्वेश्चन है आईआईटी के एग्जाम में। इसके ऊपर वाला भी क्वेश्चन आईआईटी के एग्जाम में क्या था, पूछा हुआ था, ठीक है। यानी ऊपर का भी क्वेश्चन जो था, ए वाला क्वेश्चन भी, ये भी आईआईटी के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। देखिए ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हम बताए थे, जितना भी कंपाउंड होता है, जिस कंपाउंड में छोटी और बड़ी ब्रैकेट लगा रहे इसको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं। और हर कंपाउंड में एनओ पर 0 चार्ज होता है, लेकिन आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनओ पर +1 होता है। एनओ पर क्या होता है, +1। तो बोले ये आयरन का कॉम्प्लेक्स है कि नहीं, देखिए एफ ही है। और जब आयरन का कॉम्प्लेक्स होगा तो एनओ पर कैसा चार्ज, +1। कैसा चार्ज, इसका मतलब आयरन का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में एनओ पर +1 चार्ज। अब आप मिला लीजिए यहाँ पे, बोलिए एफी का निकालना है तो एफी को x मान लीजिए, वाटर का 0 × 5, एनओ का +1 और पूरे कंपाउंड का 0। x बराबर कितना थी, 1 मिनट और एक और छूट गया ना, SO4 का -2, SO4 का -2, पूरे कंपाउंड का 0। x निकालिएगा +2 -1 कितना आ जाएगा, यहाँ आ गया। दूसरा हो गया, तीसरा देखिए, उसके बाद फिर लिखते रहिएगा। यहाँ देखिए हम एक चीज़ पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे याद है, कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव कब होता है, जब पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए, 0। नहीं बताए थे, पीछे क्लास पढ़ाए। वही कंपाउंड का फार्मूला सही है जिसमें पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आना चाहिए, 0। तो देख लीजिए किसका 0 आता है, पहला मिला लीजिए ए का। यहाँ देखिए बोले ए का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दिया हुआ, देखिए तो +2। बी का कितना दिया हुआ है, बी का +5। और सी का कितना है, कितना, -2। बोले पूरे कंपाउंड का क्या आता है, जोड़ के देख लीजिए। यहाँ आइए, दूसरा में आइए, ए का बोले यहाँ कितना आ जाएगा, +2 -2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, 0 तो नहीं आया, 0 आया। 1 मिनट, सी का -2 2 है ना, हाँ 2 है, तो -2 × 2 तो हो जाएगा, हाँ +3। आइए दूसरा देखिए, बोलिए दूसरा में फार्मूला ए का +2 2 है तो +2 × 2 प्लस बी का कितना हो जाएगा, +5। अब बी कितना है 2, तो +5 × 2 प्लस सी कितना है 3 दूनी 6 -2 × 6। बोलिए कितना जोड़ करके आएगा, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 4 14, तो कितना बच जाएगा, +2 बच जाएगा। देख लीजिए कहीं अगर गलती हो तो बोलिएगा। A3 +2 × 3, बी कितना है 2, तब 5 दूनी कितना 10, और सी कितना 4 दूनी 8 -2 × 8,
बोलिए 5 दूनी 10, 6 16, 8 दूनी 16, -16 कितना आ जाएगा? आंसर सी आ जाएगा। पूरे कंपाउंड का ऑक्सीजन नंबर क्या आना चाहिए? 0। जिसका 0 आ जाए वैसे डी का निकालिए, आंसर नहीं आएगा 0। तो जिसका 0 आ जाए वही कंपाउंड पॉसिबल है। चल लिखिए अब सब। और बड़ा कर दें कि लिखा जाएगा? हो गया? सब लिख लिए? लिए चलिए आगे देखिए। अब 1 2 3 क्वेश्चन और हैं। उसको वीडियो ऑफ कर दीजिए, है ना। अब यानी प्रोपीन का जो कार्बन था उसमें पहला कार्बन का आया -2 और दूसरे कार्बन का आ गया -1। अब हम कह रहे हैं क्या इस कंपाउंड में पूछा है कि इस कार्बन का ऑक्सीजन नंबर क्या होगा। और आप जानते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? कार्बन का 2.5। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन का 3.5। इतना हिंट कर दिए।
सबका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हम लिख दिए, किसका कितना होगा। बनाइए, दोनों का क्वेश्चन बना के दिखाइए। एक ही बार आज ज्यादा मत पढ़ाइए, सर से बात करने का। हाँ बस ये लास्ट। रेसेस के लिए बात करेंगे। इसमें तो सारे बच्चे मिल के ना करते हैं, 11 12 पूरा मिल के ना, +2 वाले ये अलग अलग करते हैं सब मिल के। जिसका बोलिए ऑक्सीजन कार्बन का कितना आया उसमें? किसी का आंसर नहीं। आपका कितना आया जी? कार्बन का 3 आया, तभी आपका 1 आया था। आता है पीछे किसी बच्चे का कितना आया? आप ही से पूछ रहे हैं, बोलिए। नहीं बना। और इधर किसी का 3 आया, तुम लोग कितना आया? अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो 2 खींचेगा इलेक्ट्रॉन। 2 खींचेगा तो 2 यहाँ पे देखिए सुनिए, देखिए इधर एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो -1, तो इस पर +1, और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इस पर -2, तो इस पर कितना आ गया? प्लस। इसका तो अपना भाई इधर है, तो 2 + 1 कितना आ गया? देखिए यहाँ देखिए HNO3 है, यहाँ देखिए नाइट्रोजन का +5, यहाँ देखिए, और यहाँ कह रहा है कि 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है। देखिए तो नाइट्रोजन पर पहले से +5 और 4 इलेक्ट्रॉन लॉस किया कि गेन किया? क्या किया? देखिए तो ट्रांसफ़र हुआ। ट्रांसफ़र का मतलब हुआ लॉस भी कर सकता है या गेन भी कर सकता है। तो लॉस इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीजन नंबर +5 है, 5 से ज़्यादा कभी होता नहीं है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? गेन करेगा। तब बोलिए अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ट्रांसफ़र का देखिए, जैसे हम कह रहे हैं कि आप 2 बच्चों के बीच में 10 रुपये का ट्रांसफ़र हुआ, तो इसका मतलब आप 10 रुपया दिए भी होंगे चाहे फिर लिए भी होंगे। तो इसका मतलब क्या है? देखिए यहाँ अगर 4 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इस पर कितना चार्ज आ जाएगा? -4। इसका मतलब जो नया ऑक्सीजन नंबर नाइट्रोजन का बनेगा वो कितना बनेगा? तब देख लीजिए कौन सा ऐसा कंपाउंड इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 आ रहा है। देखिए कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1? ये तो बना सकते हैं, इसमें भी क्या दिक्कत है? बताइए कौन सा कंपाउंड है जहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 है? इधर देखिए ना, पहले इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1? गप बार बार करते रहिएगा बाद में, है ना, तो फिर छूट न जाएगा। इधर देखिए तो समझा दीजिए। बोले कौन सा 4 कंपाउंड है? N2, N2O, HNO3, अमोनिया। ये भी नहीं निकालिएगा कि नाइट्रोजन का किस कंपाउंड में ऑक्सीजन नंबर +1 है। इतना सिंपल भी नहीं।
हम पूछे इसमें कौन सा ऐसा कंपाउंड है जहां नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है। -2 और B होगा। तो 0 हो जाएगा। जल्दी देख के बताइए। B देखिए बोलिए होमोन्यूक्लियर कंपाउंड कितना होगा। X का ऑक्सीजन का -2 तो यहाँ +2 तो एक नाइट्रोजन का आएगा +1। ये तो अभी जस्ट पता है +5। हाइड्रोजन का +1 3 है +3 तो यहाँ होगा -3। कौन सा कंपाउंड में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन नंबर +1 आया है। हो गया ना। दूसरा नंबर वापस बताइए। कार्बन का, कार्बन में ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट किया तो ऑक्सीजन का -2 हुआ तो कार्बन का कितना हो गया +2। और फिर इधर एक ऑक्सीजन इधर है तो इधर एक इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा तो -1 तो उसके कारण कार्बन पे क्या होगा +1। इधर तो उसका अपना ही भाई तो कार्बन पे कितना चार्ज हो गया। ऊपर वाला ऑक्सीजन के कारण 2 और बगल वाला ऑक्सीजन के कारण 1 तो 2 + 1 कितना हो गया 3 होगा ना। अब एक बार कॉपी पढ़िए सब। आज सब अलग अलग क्वेश्चन था कि नहीं था ना। सब बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन था। अब हम सबसे पूछेंगे जितना भी पढ़ा है, ठीक है ना। सब पढ़ रहे हैं सब। आप ही से पूछेंगे सबसे पहले। पढ़ रही हैं, याद हो रहा है कुछ, पढ़िए कॉपी। हो गया सबका। जितना क्वेश्चन आज कराए हैं ना, घर पे जा करके सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से क्या करना है, बनाना है। और जो दिक्कत लगे फिर हमसे क्या करना है, पूछना है। ठीक है, ठीक है। तो आज इतना रहने दीजिए। +5 से ज़्यादा होता नहीं है तो लॉस तो करेगा नहीं। लॉस करेगा तब पॉजिटिव और बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब कि गेन करेगा। तो गेन करेगा तो 4 माइनस आ जाएगा और 4 इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना रहने दें। इसको बैठ के पढ़ना है, क्वेश्चन बैठ के बनाना है। ठीक है।